नमस्ते दोस्तों। जहां भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत और नया भारत, ये नया भारत है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। इस मुहिम को न केवल वैश्विक स्तर पर लेकर गई है, बल्कि इस मुहिम के जरिए सरकार ने अपने दुश्मनों को मुंह की खिलाई है और जरूरत पड़ने पर उनको डंके की चोट पर करारा जवाब दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर हम भारत की ही बात करें तो सरकार अपने ही घर में इन विधर्मियों को, इन देशद्रोहियों को, जो इस भारत की संस्कृति के खिलाफ, सभ्यता के खिलाफ, इस भारत की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, इस भारत के अमन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, इस भारत के चैन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कदम उठाने में सक्षम नहीं है। जबकि सरकार जानती है कि देश में कौन सी देशद्रोही ताकतें आज स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं। आज कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इस देश की संस्कृति, सभ्यता के खिलाफ हैं, इस देश की गरिमा को मिट्टी में मिलाने के लिए अग्रसर है। लेकिन सरकार फिर भी उन ताकतों का यथासंभव जवाब देने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, भारत में एक ऐसा संगठन है जो इस देश की संस्कृति को, इस देश की सभ्यता को, इस देश की गरिमा को, इस देश के अमन को, इस देश के चैन को और इस देश की शांति को मिट्टी में मिलाना चाहता है। जबकि सरकार को उस संगठन का जो घोषित एजेंडा है, उस संगठन की जो कार्य प्रणाली है, इन सब के बारे में सरकार को जानकारी है। ये संगठन भारत में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, लेकिन सरकार फिर भी इस संगठन के खिलाफ कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, किसी भी प्रकार की कार्यवाही अमल में लाने में सक्षम नहीं है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये संगठन है क्या। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष वैदिक पर। दोस्तों, भारत में PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक ऐसा संगठन है जो इस देश की शांति को भंग करने का प्रयास 2006 से करता जा रहा है। दोस्तों, PFI जो कि एक इस्लामिक संगठन है, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और PFI पर 2006 से अब तक देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। और जब तक ये संगठन रहेगा तब तक इस संगठन पर इसी प्रकार के देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त होने के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। दोस्तों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों को मिलाकर की गई थी। इन 3 मुस्लिम संगठनों में केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक का फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीता नीति पसरई, ये तीनों इकट्ठे हुए और इन तीनों ने मिलकर PFI की स्थापना की। PFI जो कि स्वयं को गैर लाभकारी संगठन बताता है। PFI के कितने सदस्य हैं और कितने सदस्य सक्रिय है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है दोस्तों। लेकिन दावा करता है PFI कि 20 से अधिक राज्यों में इसकी यूनिट है और शुरुआत में भी PFI का हेड क्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर लिया गया और OM इस्लाम इसके अध्यक्ष हैं और EM अब्दुल रहमान इसके उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों, PFI की अपनी यूनिफॉर्म भी है जो कि हर साल 15 अगस्त को PFI फ्रीडम परेड का आयोजन करता है और 2013 में इस परेड को केरल सरकार ने जो है रोक लगा दी थी, क्योंकि PFI की यूनिफॉर्म में पुलिस की वर्दी की तरह सितारे और एल्बम लगे हुए थे। दोस्तों, नया भारत पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है। वे विदेशी ताकतें जो हमेशा हमें टकराव में उलझाए रखने की साजिशें रचती थी, आज उनमें पराजय का भाव है। दुनिया में सबसे बड़े बाजार और सबसे बड़ी युवा श्रम शक्ति से युक्त होकर हम अपने आचरण, अपनी क्षमता और अपने साहस का अधिकतम संभव प्रयोग करके बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। दोस्तों, संक्रमण के इस दौर में कुछ विध्वंसकारी शक्तियों की पहचान अति आवश्यक है और जो कि मूल है PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस देश से खत्म हो जाता है तो ये कह सकते हैं कि हम इस भारत से इस्लाम का 70% सफाया करने में सक्षम हो जाएंगे।
दोस्तों पीएफआई ही एक ऐसा संगठन है जिसके विषय में हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नया भारत बनाने के हमारे अभियान में बाधा डालने के लिए विदेशी शक्तियों ने इसे पैदा किया। कहाँ? भारत में इसको पैदा किया है। दोस्तों पीएफआई का घोषित एजेंडा है वो क्या है? मुस्लिम युवा, मुस्लिम शक्ति, मुस्लिम रणनीति, मुस्लिम कल्याण और मुस्लिम एकता, जिनको ये हिंसा के बल पर कार्य करता है, जिन पर हिंसा के बल पर एक कार्य करता है। और सच कहें तो पीएफआई ही आतंकवाद की नर्सरी है। जिस दिन पीएफआई को समाप्त कर दिया सरकार ने, ध्यान रखना उसी दिन आतंकवाद का समूल नाश हो जाएगा। दोस्तों आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों से इसका गहरा संबंध भी इसी बात को सिद्ध करता है। दोस्तों वर्तमान में जो ये दंगे हुए हैं, वर्तमान में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है, जो सीए एनआरसी शाहीन बाग से लेकर हनुमान जयंती पर दिल्ली में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है, उन सब के पीछे अगर कहीं से फंडिंग हुई है, अगर कहीं से इसका जो है चित्र बनाया गया है, जो ये घटनाएं हुई इनको अंजाम दिया गया है, इसका जो संलेख तैयार किया गया है, तो इसके पीछे सीधा पीएफआई का ही हाथ है। और भविष्य में भी जो भी ऐसी घटनाएं होंगी जो देश विरोधी हैं, उन सब के पीछे भी इसी संगठन का हाथ रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार इसकी एक गतिविधि के बारे में जानती है। सरकार इस संगठन में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी सूची भी सरकार के पास होगी, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार इस संगठन के खिलाफ कार्य करने में सक्षम नहीं है। सरकार इस संगठन के खिलाफ कार्यवाही को अमल में लाने में सक्षम नहीं है। दोस्तों पीएफआई एक ऐसा मॉडल है जिसकी तुलना आप पाकिस्तान स्थित हाफिज सईद के नेतृत्व वाले जमात उद दावा जेयूडी से कर सकते हैं। यह मानवीय आधार पर ज़कात जैसे आदर्शों की बात करता है। ये ज़कात लेता है और फिर ये फंडिंग लेता है और उसको हमारी ही देश विरोधी गतिविधियों में उसको लगा देता है। दोस्तों वास्तव में वह लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के नए बीज तैयार करने की नर्सरी है। कौन? पीएफआई। पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो लश्कर ए तैयबा, आईएसआईएस और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों में नए बीज को तैयार करता है। कई देशों ने जेयूडी पर प्रतिबंध लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अपने दामन बचाने के लिए पाकिस्तान ने भी इस पर पाबंदी का दिखावा किया है। भारत में भी ये प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और 2019 में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने वाला झारखंड पहला राज्य है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को प्रत्येक हिंदू भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें। मनीष वैदिक जो कि आपका अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर किसी भी भाई को किताबें चाहिए, कुछ ऐसी किताबें जहां से हम कह सकते हैं कि वीडियो भी लेकर आते हैं, जहां से थैंक्स भारत पर मुद्दे डले हुए हैं, वो सारी प्रमाणित पुस्तकें आपको thanksbharat.com लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से खरीद सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।